तो मुकाबला कैसा होगा? सबसे पहले रडार सिग्नेचर्स एंगल देखते हैं। अगर JF-17 ब्लॉक 4 कम ऊंचाई पर इलेक्ट्रॉनिक शोर वाले माहौल में और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोटेक्शन के साथ दाखिल हो, तो S-400 के लिए इसे इब्तदाई तौर पर डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। सो हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कैन JF-17 ब्लॉक 4 जैम इंडियन S-400 फुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रेकडाउन। तो इस ब्रेकडाउन को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। मुस्तकबिल का JF-17 थंडर ब्लॉक 4 जंगी त्यारा अब सिर्फ एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं बनेगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पावर हाउस होगा। आज की इस वीडियो में हम बहुत कैसे? गहराई के साथ तकनीकी तज्जिया पेश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मुस्तकबिल में पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 4 अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट के साथ भारतीय S-400 के खिलाफ कितना ताकतवर होगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 4 S-400 के रडार सिस्टम्स को जैम कर सकेगा? क्या इसकी कम रडार सिग्नेचर और वर्ल्ड ब्लॉक क्लास 4, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ब्लॉक 3 तो हो सिस्टम्स गया, ब्लॉक इसे 4। S-400 के खिलाफ सर्वाइवेबल बनाएंगे? ये वीडियो महज क्यास आराई नहीं, बल्कि फैक्ट, टेक्निकल डिटेल्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक तज्जिए पर मबनी है। ओके। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस कहीं आप मिस ना कर दें। ब्लॉक 4 में क्या होने वाला है? दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 4 प्रोजेक्ट PFX के तहत ब्लॉक 3 की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट में ज्यादा बेहतर इंजन, बेहतरीन एवियोनिक्स के LJ-7A से बेहतर और जदीद रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाए जाएंगे। अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स और कंपोजिट मवाद का बहुत इस्तेमाल करेगी, जो नुमाया तौर पर रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेगा। कोटिंग्स और डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इसका ऑब्जर्वेंट मटेरियल इसको रडार से छुपाने की ताकत फ्राहम करेगा। इंटरनल हथियार कैरी करने रडार की से वजह से छुपने ये एयरक्राफ्ट हकीकी मानों में वाला होगा 4.5th ये। जनरेशन प्लस का एयरक्राफ्ट होगा। सेंसर फ्यूजन, डाटा लिंक नेटवर्क, सेंट्रिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक हालांकि अटैक की 5th जनरेशन नहीं है। सलाहियतें इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद तमाम एयरक्राफ्ट पर मुमताज बनाएंगे। अभी तक भी सुपीरियर है भाई। दूसरी जानिब आगे क्या भारत के होगा? पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। जब से भारत ने इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को हासिल किया है, भारत बहुत मगरूर है। हालांकि पाकिस्तान का ब्लॉक 3 इसको मई 2025 में तबाह भी कर चुका, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जानिब से अपने हर उस हथियार को S-400 के साथ कंपेयर किया जाता है कि जिसको इंडियन S-400 से मुस्तकबिल में खतरात लाहक हो सकते हैं। ये रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास मखसूस तादाद में ही मौजूद है, लेकिन मुस्तकबिल में भारत मजीद रूस से हासिल कर रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद टारगेट्स को निशाना बना सकता है। कम फ्रीक्वेंसी इकोजेशन रडार, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग रडार ये सिस्टम इस्तेमाल करता है। ये स्टेल्थ हथियारों को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सिस्टम की कुछ हदूद होती हैं। इंडियन S-400 को सामने रखते हुए ही पाकिस्तान अब अपने मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 4 इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कितना मुअस्सर साबित होगा, इसको भी देख लेते हैं। ब्लॉक 4 पाकिस्तान एयरफोर्स में हकीकी मानों में अपने नए सिस्टम्स के साथ गेम चेंजर होगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस एयरक्राफ्ट को जदीद एयरक्राफ्ट बनाने में मसरूफ है। पहले ब्लॉक्स की निस्बत इस एयरक्राफ्ट में रडार, वार्निंग रिसीवर,
मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी जैमर्स को पांचवी नस्ल के लड़ाका तैयारे की तर्ज पर इस एयरक्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। एडवांस और अब तक की बहुत मालूमात ज़्यादा के इम्प्रूव मुताबिक कर रहे ये हैं। एयरक्राफ्ट डिसेप्शन जैमिंग, नॉइस जैमिंग, वाइड बैंड जैमिंग स्यूट और क्रॉस आई जैमिंग सलाहियतों का हामिल होगा। S-400 के मुतअद्दिद नो रडार्स को डिटेक्शन। एक साथ जैम करने की सलाहियत रखता होगा। जैसा कि पहले कहा, ब्लॉक 4 का RCS रवायती F-17 से 30 से 50% कम होगा, खास तौर पर फ्रंटल एंगल में RAM कोटिंग, कंपोजिट बॉडी और डिजाइन तब्दीलियों की बदौलत ये S-400 के L बैंड रडार के लिए भी चैलेंज बन सकता है। ये S-400 का वो रडार है जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को पकड़ने का दावा करता है। ये किस तरह से मुमकिन होगा? ब्लॉक 4 में DRFM जैमर्स लगाए जा रहे हैं जो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को मेमोरी में महफूज करके जाली टारगेट बनाकर उसको वापस भेज देते। इस तरह दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम चाहे वो जितना भी जदीद हो, कंफ्यूज हो जाता है और एक ऐसे टारगेट पर मिसाइल लॉन्च कर देता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होता। अब अगर हेड टू हेड कंपैरिजन किया जाए तो मुकाबला कैसा होगा? सबसे पहले रडार सिग्नेचर्स एंगल देखते हैं। अगर F-17 ब्लॉक 4 कम ऊंचाई पर इलेक्ट्रॉनिक शोर वाले माहौल में और अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोटेक्शन के साथ दाखिल हो तो S-400 के लिए इसे इब्तदाई तौर पर डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल हो सकता है, जबकि इसी एयरक्राफ्ट का DRFM सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजेस की वजह से S-400 को ओवरलोड कर सकता है। हकीकी सिनेरियो में देखें तो एक अकेला एयरक्राफ्ट कभी भी हमले की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि सैचुरेशन अटैक्स यानी कई तैयारों का बैक वक्त हमला होता है और इस तरह के हमले में ड्रोन्स भी शामिल होते हैं, अपग्रेडेड मिराज एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं और F-17 थंडर के दूसरे ब्लॉक्स भी ब्लॉक 4 के साथ शामिल हों तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स पर मजीद दबाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान F-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को जदीद एयरक्राफ्ट कहता है और अब ब्लॉक 4 तैयार किया जा रहा है, तो क्या वो ब्लॉक 3 से ज़्यादा बेहतर सलाहियतों का हामिल नहीं होगा? जैसा कि वीडियो के शुरू में हो कहा सकता कि है। ब्लॉक 3 पहले ही इंडियन S-400 को मई 2025 में तबाह कर चुका है, तो S-400 ब्लॉक 4 का मुकाबला कैसे करेगा? इस बात में कोई शक नहीं है कि S-400 दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को हराया नहीं जा सकता। एक जामिया प्लानिंग और बेहतरीन हथियारों के निज़ाम के साथ दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को शिकस्त दी जा सकती है। F-17 थंडर ब्लॉक 4 पाकिस्तान की डिटरनेंस स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा होगा और भारत के तमाम हथियारों को सामने रखकर ही इसको तैयार किया जा रहा है, ताकि इंडियन एयर फोर्स में शामिल नए एयरक्राफ्ट्स और मिसाइलों को भी सामने रखकर इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए न सिर्फ इंडियन S-400 बल्कि जदीद एयरक्राफ्ट्स और मिसाइलों के खिलाफ भी ये एयरक्राफ्ट मुवस्सर कार्रवाई करने की सलाहियत रखता होगा। आपका क्या ख्याल है F-17 ब्लॉक 4 S-400 के खिलाफ कितना मुवस्सर हो सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक और JF-17 एक और यहाँ पर हथियार पाकिस्तान का बनता हुआ दिख रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 तक हमने देख रखा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रखे हैं और ऐसा जेट है जिसमें इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट किया जा सकता है टाइम टू टाइम, तो इसको दोबारा से इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब कंडीशंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें लाई जा सकते हैं। तो ये एक और नई चीज़ सामने आ रही है कि ब्लॉक 4 टक्कर पे बनाया जाएगा भाई, S-400 की टक्कर पर बनाया जा रहा है और इंडियन हथियारों को समझ बूझ के हिसाब से बनाया जा रहा है। नो डाउट इंडिया पाकिस्तान का सबसे मेन और फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि भाई हम एक दूसरे के हथियारों को देखकर उसका तोड़ निकालें, उसकी टक्कर का कोई चीज़ हम बनाएं ताकि टक्कर ले सकें। तो ये हमेशा से रहा है और ये पाकिस्तान कर रहा है, एंड इसमें इम्प्रूव्ड वर्जन में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा
ये तो आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, जिस हिसाब से इसके अंदर तरक्की हो रही है, रडार सिस्टम में ना आने के लिए स्टेल्थ हल्की फुल्की होगी, मुझे लगता है पूरी नहीं होगा स्टेल्थ, हल्का फुल्का स्टेल्थ हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी इसमें डाली जा सकती है, तो फुली वो नहीं होगा क्योंकि बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। तो हो सकता है भाई ये आने वाले टाइम में एक मतलब मोस्ट सक्सेसफुल JF-17 को हमने देखा है, बहुत सारी वीडियो देख रखी है मैंने तो मोस्ट सक्सेसफुल मेरी नज़र में पाकिस्तानी जेट है ये। और अब इसका एक नया वर्जन देखने को मिलेगा, तो उसमें तो और ज़्यादा कुछ नई चीज़ें डाल दी जाएंगी। तो आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।